अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज एक और वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं जैतून के हवाले से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जैतून को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है और इस पर काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ भी दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जैतून बिल्कुल कामयाब हो चुका है। किसानों ने फ्रूट हासिल करना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं अब वो इस स्टेज पर पहुँच चुके हैं कि वो अपने फ्रूट से ख़ुद ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो है उसकी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाकर तो उनको मार्केट भी करना शुरू हो गए हैं, जो कि यकीनन एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे फार्मर्स ख़ुद अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप करके तो उन्हें मार्केट कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे मुदस्सर भाई से, जो कि जनूबी पंजाब में जो ऑलिव फाउंडेशन है उसके प्रेसिडेंट भी इनको बनाया गया है। तो इनसे तमाम तर डिटेल्स जानेंगे कि किस तरह से जो है वो किसान भाई ऑलिव जो है वो ग्रो कर सकते हैं, कितनी सब्सिडी जो है वो हुकूमत दे रही है और जनूबी पंजाब में कहाँ कहाँ और किन एरियाज़ में और कौन सी वैरायटीज़ जो है वो काश्त की जा सकती हैं। और इसके साथ ही साथ मुदस्सर भाई का जो ऑलिव के साथ एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मुदस्सर भाई भी जनूबी पंजाब में बहावलपुर में इन्होंने पहला जो है ऑर्चर्ड लगाया था ऑलिव का और वो माशाल्लाह फ्रूटिंग पर है और उसके फ्रूट से ये मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं और पाकिस्तान भर में जो है वो प्रोडक्ट्स फ्राहम भी कर रहे हैं। मुदस्सर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ऑलिव के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। पहले तो ये शेयर कीजिएगा कि जनूबी पंजाब में कहा जाता था कि जी ऑलिव नहीं हो सकता, ऑलिव सिर्फ पोठोहार रीजन में बलूचिस्तान में हो सकता है। तो आपने फ़र्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव लिया कि जनूबी पंजाब में कामयाब करके दिखाया ऑलिव को, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2013 में मैं यहाँ से 10 पौधे लेके गया था और 10 पौधे से मैंने आगे उसको अभी 3 एकड़ पे मैंने अपना बाग मुकम्मल किया है। वो मुझे फ्रूटिंग भी आ रही है और मेरे पास रेतली ज़मीन है और पानी जो है वो बिल्कुल कड़वा है। 3500 TDS का पानी है। पाकिस्तान में पहला फार्मर हूँ जिसने कड़वे पानी के ऊपर जैतून को काश्त किया हुआ है और उससे प्रोडक्शन लेता हूँ। तो अभी गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो ख़ुसूसी तौर पे वो मेरे बाग जो लगा हुआ उसको विज़िट किया है बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के साइंटिस्टों ने और वहाँ वैराइटीज़ देखी हैं कि इन वैरायटी पे फल लगा हुआ है। तो वो फिर उन्होंने हमें प्रोजेक्ट नेशनल ऑलिव प्रोजेक्ट में शामिल किया है, जिस पे 67% सब्सिडी है ड्रिप इरीगेशन के लिए। 10 एकड़ पे कम से कम ड्रिप इरीगेशन लगवा सकते हैं आप और पौधे आपको कम से कम 1 एकड़ में भी आपको उसकी सब्सिडी मिलेगी 67% पे। ठीक है, 1 एकड़ में कितने पौधे जो है वो लगते हैं? ये 18 बाई 18 पे पौधा लगता है, 130 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में और ये तकरीबन कोई 4 साल के बाद ये फ्रूटिंग पे आ जाते हैं पौधे। उसके बाद 1000 साल तक फल देने वाला पौधा है, शजरतुल मुबारका है। अच्छा, बाकी जो और बागात जिस तरह के जनूबी पंजाब में हम देख रहे हैं, अमरूद भी लग रहा है, किन्नू भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए, आम भी है हमारे जनूबी पंजाब में, तो उनके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी में ये कहाँ स्टैंड करता है? देखें, जो हमारा किन्नो, अमरूद, आम है उसके लिए हमें अच्छी ज़मीन और अच्छा पानी चाहिए नहर का। जैतून के लिए हमें अगर रेत वाली ज़मीन है उस पर भी ये हो जाता है। नीचे का पानी आपका अगर ठीक नहीं है, कड़वा भी है, एवरेज पानी है, उसके ऊपर भी ग्रो कर जाता है। और ये अभी हमने एक ट्रायल लगाया हुआ है 5000 TDS के ऊपर भी, तो इंशाल्लाह वो भी फर्दन जब जो ही फ्रूट आता है तो उसकी भी खुशखबरी देंगे। लेकिन क्योंकि 3500 TDS पे तो मेरे आया हुआ है तो मोस्टली ज़्यादा पानी जो ऐसे ही 3500। और दूसरी बात जो आपने कही है कि ये फ्रूट जो किन्नो है या हमारा आम है, इनके मुकाबले में जैतून की जो केयर है, संभाल है, वो आधी है। ठीक है, पानी पानी भी उसको आधा चाहिए। बेसिकली ये बरानी पौधा है, अगर बारिशें अच्छी हो जाती हैं साल में 3-4 आपकी, तो फिर इसको इतना पानी की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्योंकि जनूबी पंजाब में हमें इशू है पानी का, हमारे पास कम पानी है वहाँ और हमारे पास ज़मीन बहुत सारी पड़ी हुई है चोलिस्तान में, तो उस पर स्पेशली चोलिस्तान को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। डेरा गाजी खान रीजन, बहावल नगर और चोलिस्तान को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। यानी कि अगर बहावलपुर, बहावल नगर और चोलिस्तान में और डेरा गाजी खान में अगर कोई ऑलिव का बाग लगाता है तो वो गवर्नमेंट से सब्सिडी क्लेम कर सकता है। बिल्कुल, वो आप फार्म देंगे, बरानी एग्रीकल्चर पंजाब को प्रेजेंट करता है। पंजाब में जो रमज़ान अंसर साहब हैं, इंचार्ज हैं हमारे इस प्रोग्राम के। ठीक है, तो पूरी ये नहीं है कि सिर्फ पौधे देने हैं, पौधे लगवाते हैं। ठीक है, आप उसको देंगे, फर्दन आप अपने डॉक्यूमेंटेशन देंगे, वो वेरीफाई होगा, फिर आप उसके गड़े बनाएंगे, उसके फ़ोटो बनेंगे, वो
मैं सेंड कर दूंगा इनको और फिर वो आप पौधे लगेंगे। ऐसे ही वैल्यू एडिट में भी हम ये जनूबी पंजाब के लिए भी हम वहाँ बना रहे हैं कि लोगों को बारानी एग्रीकल्चर में ना आना पड़े। जैसे मैं 10 साल से यहाँ आता था, ट्रेनिंगें की मैंने यहाँ ट्रेनिंग पे आना पड़ा, तो ऐसे गवर्नमेंट चाह रही है कि हर जगह पे एक मास्टर ट्रेनर हो, वो उसको आगे ट्रेन करें और वो अपने इलाके को प्रमोट करें। ठीक है, ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब में जो है अगर कोई एप्लीकेशन देना चाहता है अपने ऑलिव का ऑर्चर्ड लगवाने के लिए, तो वो आपसे रब्ता करेगा या बारानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुझसे रब्ता करें? मैं भी बारानी को भेजूंगा, क्योंकि बारानी जो है वो गवर्नमेंट अदारा है और हम इंटरप्रेन्योर में उनके पार्टनर हैं उनमें, और मैं ऑलिव फाउंडेशन साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो इसी वजह से अगर मुझे देंगे तो मैंने भी बारानी में भेजना है, वो बारानी में डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, यानी कि बारानी में डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये बताइएगा कि 67% आपने बताया कि ड्रिप पर, और ड्रिप 10 एकड़ की अगर होगी तो उस पर सब्सिडी मिलेगी। पौधों पर कितनी सब्सिडी मिल रही है? पौधों पर भी 67% है, लेकिन पौधे आप मिनिमम 1 एकड़ के भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 एकड़ में पौधे ले सकते हैं, लेकिन जो ड्रिप है वो मिनिमम 10 एकड़ चाहिए। 10 एकड़ के ऊपर जितनी मर्जी आप लगवा लें वो मिल जाएंगे। और पौधे भी इसी तरह मिनिमम 1 एकड़ के लिए हैं, और अगर उससे ज़्यादा जितने ज़्यादा चाहिए आपको वो मिल जाएंगे। तो रिस्पांस अभी तक कैसा आया? आपको प्रेसिडेंट बनाया गया वहाँ पर, तो लोग कोई कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम लगाना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। अभी जो हमारा जो पिछला ये था मार्च का, ये अभी महीना चल रहा है, तो इसमें प्लांटेशन हमने किया रिसेंटली। मैंने एक 1500 पौधे की प्लांटेशन की हुई है। अभी क्योंकि गर्मी बढ़ गई है तो हम इसको आगे लेके जा रहे हैं अक्टूबर में। अक्टूबर के लिए हमारे पास एप्लीकेशनें 2-2, 3-3 एकड़ की काफ़ी सारी आई पड़ी हैं, और बड़े ऑर्चर्ड अभी स्टेबल करने लगे। अभी हम जीप रैली हुई थी तो वहाँ हमने को 20 एकड़ का एक लगाना है वहाँ चोलिस्तान जी, स्पेशल इसीलिए कि लोगों को चोलिस्तान में हमारी काफ़ी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि पूरे चोलिस्तान रीजन में जैतून काश्त हो और उससे लोगों का और वो यकीनन एक मॉडल फार्म भी हो। मॉडल फार्म इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा मुदस्सर भाई, ये बताइएगा कि जिस तरह से पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था कि ये बताएं कि 1 एकड़ अगर हमारा जनूबी पंजाब का किसान ऑलिव लगा लेता है तो उसकी अर्निंग क्या होगी? जी, ये 4 से 5वें साल ये फ्रूट शुरू करता है, तो उससे एक पौधे से तकरीबन 15 से 20 kg एवरेज हम लगाते हैं। ठीक है, तो उस पर अगर आप ऐसे रॉ मटेरियल में ऑलिव सेल कर दें तो 1.5 से 2 लाख रुपया पर एकड़ आपको सिर्फ फ्रूट सेल करने से मिल जाता है। ठीक है, और उसमें आप 18 बाई 18 पे आप अंदर उसके कोई भी फसल काश्त भी कर सकते हैं। हाँ, 3-4 साल जब तक वो फ्रूटिंग पे नहीं आता तो आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो नाज़रीन, ना सिर्फ जो है वो फ्रूट से इससे आप इनकम हासिल कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ जो इसके पत्ते हैं उससे ग्रीन टी बनाई जा रही है। इसकी शाखों से जो है वो नर्सरी भी तैयार की जा रही है। इवन जो इसकी बड़ी स्टिक्स हैं उससे बुज़ुर्गों के लिए एक बड़ी खूबसूरत किस्म की यहाँ पर हमने देखा कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने स्टिक्स तैयार की हैं। तो यानी कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि ज़ाया जाए, मुनाफा ही मुनाफा है जैतून में। और कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र आया है, तो इसलिए इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बरकत वाला ये पौधा है। मुदस्सर भाई, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो जैतून के साथ जो है वो कैसा रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने शजरतुल मुबारका कहा है, और वला शर्किया वला गरबिया, ना मशरक़ का है ना मगरब का है। तो हमारा फोकस ये है कि जिसकी तहकीक अल्लाह ने करके दी है उसके लिए हमें ज़मीन और ये चीज़ों की ज़रूरत अभी नहीं है। तहकीक हो गई, अल्लाह ने कहा कि मशरक़ और मगरब के दरमियान में हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैंने रमज़ान अंसर साहब से भी ये बात की थी कि मैं 22 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मुझे बहावलपुर के आधे लोग भी जानते नहीं थे। और जब से मैंने जैतून काश्त किया हुआ है तो मुझे पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी लोग मुझे जानने लग गए हैं कि अल्लाह वाला ऑलिव फार्म बहावलपुर में है, तो उन्होंने चीज़ें भी बनाई हैं। तो बड़ी मतलब बेसिकली ये सारा फार्म मैंने डेवलप किया था अपने वाला साहब के लिए। 67 ईयर ओल्ड हैं वो वहीं होते हैं। ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक मैंने नहीं देखा पिछले 10 साल से कि वो उनको कभी कोई मौसमी बुखार भी ज़्यादा हुआ, वो कभी थोड़ा बहुत होता है, वरना वो बीमार नहीं होते कभी भी। जैतून के बीच में रहते हैं, जैतून के साथ बातें करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कभी कभी मैं जैतून अपने पौधों से बातें करता हूँ। यहाँ सिर्फ मेरे साथ इसलिए नहीं आया कि पीछे मेरे बाग है तो वो 3 दिन वहाँ कौन रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ये बरकत वाला पौधा है।
और अभी भी माशाल्लाह वो कस्सी से काम करते हैं वहाँ। सही, बंदे भी रखे हुए हैं, लेकिन खुद जब तक वो खुद काम ना करें उन्हें वो नहीं होता, सुकून नहीं होता। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो मुदस्सिर भाई ये बताइएगा कि अगर जो कुछ लोग जो होते हैं वो खालिस जो है वो ऑलिव ऑयल की तलाश में होते हैं, तो वो चाहते हैं कि भी कोई ऐसा बंदा हो जो हमें खालिस ऑयल फ्राहम करे, तो क्या वो लोग भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ऑलिव ऑयल? क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि हम कहाँ से हासिल करें खालिस ऑलिव ऑयल? जी बिल्कुल, सहूलत बाज़ार बहावलपुर में मेरा एक आउटलेट है। ठीक है, बहावलपुर में, वहाँ से भी मिल जाएगा। और ऑनलाइन भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी के साथ उसको एडजस्टमेंट करें जो ले जाए। तो इंशाल्लाह ये एक और दूसरी कोशिश हमारी ये है कि हम चाह रहे हैं कि अगले साल तक हम इस कंपनी को अल ज़ैतूनिया के ब्रांड में पूरे पाकिस्तान में दें।